यहाँ हमें एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब देखो, ये होता है रेक्टेंगल का लेंथ और ये होता है ब्रेथ। अब लेंथ हमें गिवन है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ 5.7 है और ब्रेथ 3 है, तो एरिया हो जाएगा 5.7 इंटू 3। तो पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो, यहाँ एक डेसिमल नंबर है, तो पहले तो इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब 5.7 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर तो नंबर्स आएंगे और यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो आएगा। तो 5.7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमें मिल गया 57/10। तो ये हो गया 57/10 इंटू 3। अब यहाँ एक फ्रैक्शन है और यहाँ सिर्फ 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अभी भी ये 3 ही है। अब इन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 57 इंटू 3, 7 3 21, 3 5 15 प्लस 2 17। तो ये आ गया 171/10। अब देखो, हमें क्वेश्चन में लेंथ डेसिमल में गिवन था, तो एरिया को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गया 17.1। तो एरिया हमें मिल गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को हम लिख के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिल गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर।